स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि एक मुहिम है जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू करी है उन सभी लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस साझा करने के लिए जो लोग पाकिस्तान भारत के विभाजन के समय पर भारत आए, किस तरीके से उन्होंने परेशानियां झेली, क्या क्या उन्होंने देखा, किस भयानक मंजर से गुजरते हुए, किन एक्सपीरियंसेस से होते हुए वो आज हमारे तक आए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हमसे अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। आज हम हैं फरीदाबाद में स्थित गुरुद्वारा शाहिदाने गुजरात ट्रेन नामक एक गुरुद्वारा है, जो कि 1947 में तकरीबन 1300 से 1500 लोग जो शहीद हुए, जो कत्लेआम का शिकार हुए उन ट्रेन्स में, उन रेलवे गाड़ियों में जो भारत आ रही थी, उनके नामक, उनके लिए, उनकी शहादत में एक जो हमारा एक स्मारक बनाया गया है। आज हम उसी गुरुद्वारे में हैं। हमारे साथ हैं श्री जगन्नाथ जी। आपका नमस्कार जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी, उस समय आज जगन्नाथ जी की उम्र तकरीबन 90 साल है। उस समय तकरीबन 8 साल की उम्र के थे जगन्नाथ जी जब वो आए और उन्होंने सारी त्रासदी अपने आंखों देखी। तो जगन्नाथ जी, आपने क्या, आप कहाँ से आए हैं? आप एक बार अपना घर के बारे में हमें बताएं और उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान था वो उस समय का पाकिस्तान। हाँ, तो नुरड़ी एक गांव था। नुरड़ी, हाँ, उसमें हम रहते थे। ना कि हमारा मुसलमानों से कोई ऐसी बात नहीं थी, बड़ा प्यार था। ना कि वो परिवार के लोग, बहनें भाई, हम साथ साथ खेलते थे, ऐसी बात नहीं। सभी हिंदू मुस्लिम। हाँ, और हमारा जोर ज़्यादा था उनके ऊपर। हम हावी थे, हमारे माँ बाप भी उन पे हावी थे और उनका मान भी बड़ा होता था। हिंदू मेजॉरिटी एरिया था वो। बिल्कुल। तो बाबूजी, फिर ऐसा क्यों हुआ आगे जाके मुसलमानों ने इतना अटैक किया, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, हम उस वक़्त 8 साल के थे। हमें क्या पता है कि क्या सियासत है या क्या ये गेमें चल रही हैं। देखो, आज बहुत कुछ देख रहे हैं जी। सुनने में भोले दादा की भी, सरदार जी ये बड़े सेवादार हैं। बिल्कुल, बहुत सेवादार हैं। इन्होंने घर में गुरुद्वारा बनाया, इन्होंने बहुत सेवा की है, कुछ कमी नहीं है। और हम पे जो कृपा हुई है वो महारानी की अब तक है और उस वक़्त भी थी। उस वक़्त ट्रेन के आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताएं, क्योंकि आप भी इसी ट्रेन से आए हैं जिसका चित्र हमारे पीछे है। हाँ, तो इस बारे में आप बताएं। तो इसके बारे में तो ये कि हम 5 भाई बहन थे। जो कमरे में लैट्रीन होती है ना जी, छकड़े में, उसी में हमें माँ बाप ने बिठा दिया। गोलियाँ, हाँ, गोलियाँ चल रही थी तो औलाद के लिए कोई क्या नहीं करता। मेरी बहन बड़ी थी, मैं दूसरा था, भाई तीसरा था। वो संसार छोड़ गया। वैसे तो बहन थी छोटी, साल डेढ़ की, 2 साल की हुई। तो इस तरह हम पे सख्ती नहीं आई, बड़ी माँ की कृपा रही। और अब तक जो कृपा रही माँ की वो अब तक है। मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरा मान इज्जत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूँ समाज से भी, और ख़ासकर तो परिवार से, कि परिवार मेरा कर रहा है। और मैंने भी तो परिवार के लिए कुछ किया होगा जी। ये तो देखो जी, और माँ की कृपा है सारी। तो बाबूजी, वो ये विभाजन की जो त्रासदी हुई, आपको क्या लगता है कि इन सब का दोषी कौन है? इनका दोषी जो है ना, अब जो समझ में आता है, उस वक़्त थोड़ा हमें पता लगता था जी। वो जो बंदे थे, 2 बंदे थे, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूँ, लेकिन बड़े मेन आदमी थे। और हमारे जो फादर थे, या फादर के साथ 10-12 और भी थे, जो उन्होंने उगराई की है। 5 आने भी लाए और 5 रुपये भी लाए। कहाँ गए? कानपुर मेन जगह हमारे लोगों की, रामपुर, अलवर,
कहीं कहीं उन बेचारों ने पैसे लाए हैं और ये चीज़ एक कमरा ऐसे, तो अब ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो बाबूजी, ट्रेन पर जिन लोगों ने अटैक किया, आपने उन्हें देखा, उनके बारे में आप कुछ जानते हैं? वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या कुछ अगर आपको पता है? ये भोले दादे को जो बात पता है ना, मुझे इतना ध्यान नहीं है। मुझे ये ध्यान है कि मेरे परिवार ने बाथरूम जो लैट्रिन होती है उसमें हमें छुपा दिया, उसमें छुपा दिया। हाँ, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना जी। और आपके माँ बाप वो अब तो गुजर गए यहीं, अच्छा, यहीं आए? अच्छे तरीके से। हाँ, जैसे मेरी सेवा हो रही है ऐसे उनकी भी सेवा हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ बेटा कि अब तक वो माँ मुझे, अब तक उनकी कृपा है, अब तक बुलाती भी है मुझे, लेकिन जैसे अवस्था हो गई तो अब तो जाना। तो बाबूजी, क्या यहाँ आने के बाद किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था ने क्या कोई मदद करी आपकी, आपके परिवार की? कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी संस्था, क्या किसी की तरफ से कोई सहयोग मिला, सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला, या और कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था? मेरे अपनी तकदीर है जो मेरे साथ है, तो उसमें मुझे बड़ा लाभ मिला है, बस सीधी बात है। और मैं अब भी आप जैसे बच्चों को भी कहता हूँ कि वो काम करो जो अच्छा आपके नाम के लिए रहे, जी, ईमानदारी के लिए रहे, जीव वही चलाओ, उसमें आपको फ़ायदा। मेरे बच्चे तो कर रहे हैं खूब, और माँ मुझे बड़ा बुलाती है। तो बाबूजी, और कोई पार्टीशन से रिलेटेड, विभाजन से रिलेटेड और कोई घटना आप साझा करना चाहेंगे? और कोई बात अगर आपके दिमाग में हो उस समय की परेशानियों की, कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहें? नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में। बाकी जो हुआ है वो तो हो गया। हाँ, वो तो बहुत त्रासदी थी। हाँ, लेकिन ये दोनों भाई जी, देखो क्या क्या गोलियां लगी हैं, क्या क्या। भोलेनाथ जी से हमारी बात हुई थी, इन्होंने कितना, सरदार सुरेंद्र सिंह जी से भी बात हुई थी। हाँ, तो यही तो इन्होंने घर में गुरुद्वारा बनाया था बेचारों ने। तो फरीदाबाद में इस गुरुद्वारे में तब से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, बस तकरीबन 70 सालों से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। हर साल के लिए हमारे जितने बुजुर्ग थे ना, वो 5 आने भी लाए हैं, 5 रुपये भी लाए हैं। और हमारी बिरादरी कानपुर में बहुत है। अच्छा, आपकी बिरादरी कानपुर में? हाँ, और वो लोगों का नाम हम अब तक जो सुनते हैं ना, बहुत ऊंचा नाम है उनका। बाबूजी, वैसे जब ये त्रासदी हुई, जब पार्टीशन पता चला कि अब भारत का विभाजन होगा, हाँ, और पाकिस्तान बनाया जाएगा, और आपके परिवार ने ये निर्णय लिया कि आप लोग भारत जाएंगे, हाँ, तो जब आपको पता चला कि पार्टीशन हो रहा है, तो आपने क्या सपने संजोए थे? क्या आपने सोचा था कि कैसा होगा? आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? भाई, हमारे माँ बाप के ऊपर था। हाँ, यानी फादर के ऊपर था। वो चाहते थे जाएंगे तो जाएंगे। और आपके वहाँ पे क्या करते थे आप लोग पहले वहाँ? बड़ी ईश्वर की वहाँ भी कृपा थी, और अब भी है, और अब कर ही रहे हैं। तो जीवनी आप वहाँ पाकिस्तान में कैसे चलाते थे, अगर आपको याद हो? मैं कहता हूँ, आपके पिताजी क्या करते थे? मैं कहता हूँ मुसलमान हमारे बच्चे थे। बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि एक लेडीज बहन थी, वो खेलते थे हम, आप सब हिंदू मुस्लिम साथ में खेलते? बिल्कुल। जब खेलते थे, अचानक एक मौका बना, एक नाली थी छोटी सी, उसमें मैं पार नहीं हो सकता था क्योंकि मैं 8 साल का था जी। वो बहन जो थी 13 साल की थी। उसने पकड़ा ऐसे पाँव उधर इधर, तो वो नाली में कांटे भी बहुत थे। कुदरत ने हमें उसमें फेंक दिया। उस पे भी चुभे, मेरे को भी चुभे, और वो चुभने का जब हमें निकाला गया, घर लाया गया, पाकिस्तान के लोग जो मुसलमान भाई बहन थे, उनके परिवार ने कुछ नहीं कहा, और हमारे माँ बाप ने बहुत कुछ कह दिया। हमारा बड़ा जोर था,
हमसे घर से लस्सियाँ भी ले जाते थे, बहुत कुछ करते थे। तो बाबूजी जब इतना प्रेम था दोनों धर्मों में, तो फिर ये त्रासदी क्यों हुई, ये ऐसे कत्लेआम क्यों हुआ? भाई ये तो हम 8 साल के थे, हमें क्या पता लगता है जो हम इतने पटाखे मारे। हमारे साथ अब भी माँ है और उस टाइम भी माँ थी। और अपने आप को मैं ये कहता हूँ, बच्चों को तो अभी तक नहीं कहा, लेकिन आप बच्ची हो, आपको कहता हूँ अपना नाम बनाओ, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करो और अच्छा बोलो। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय आपका आभारी है, आपने अपना समय दिया, इतना अच्छा संदेश दिया, और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो ये देख रहे हैं, ये ज़रूर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी का नाम है जिंदगी। वाह, क्या बात है। मैं आपसे यही बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पे पहले भी माँ की कृपा थी, अब तक कृपा है जी। और आम पब्लिक जितनी है ना, मेरी करती है। लेडीज, जेंट्स, कई इलाकों में मैं गया हूँ, मेरा बड़ा मान हुआ है। बिल्कुल। क्यों हुआ? ये औलाद की वजह से हो रहा है। तो ये थे श्री जगन्नाथ जी, जिनका जीवन ही अपने आप में एक संदेश है हम सब के लिए। हम सब ने देखा किस तरह इतनी परेशानियों से आने के बावजूद भी उनकी हिज स्पिरिट हैज़ रिमेन्ड अनब्रोकन। बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। इन्होंने आज हमारे साथ हमारे को इतना समय दिया। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से आप सबका आभार। मेरे साथ कैमरामैन श्री गुरजीत सिंह जी और डॉक्टर दलजीत सिंह जी, दयाल सिंह कॉलेज में पंजाबी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं पीयूष चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हंसराज कॉलेज। हम सब लोग आपके आभारी हैं, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी की तरफ से, एंड हमारे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी की तरफ से हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ इस क्रम में जुड़े। उम्मीद है कि जल्दी हम एक और सत्र में मिलेंगे, जिसमें हम और पार्टीशन सर्वाइवर्स से मिलेंगे, और पार्टीशन विक्टिम्स से मिलेंगे, और उनका जीवन किस तरीके से उन्होंने व्यापन किया और आज यहाँ तक आए। ऐसे ही सत्र में आप हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।